हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो मैथ्स ब्रेन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 भी आज इसी क्लास में कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा कुछ बेसिक फॉर्मूले जो भी हैं रिगार्डिंग इसके वो देख लेते हैं। चैप्टर 4 में क्या दे रखा है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी जनरल फॉर्म क्या है, वो सब कुछ देखते हैं अभी। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन है क्या चीज़। सबसे पहले वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो यही हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। ए लीनियर इक्वेशन इन विच इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर of highest power of variable is always 1। तो ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया था, highest power of variable is always 1। ये हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं जिसमें जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 1। यानी कि डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें ऐसी लीनियर इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, ऑलवेज 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अगर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं 2x + 1 = 0। ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 2x + 3y + 1 = 0। ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ सबसे पहले। और हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक जानकारियाँ लेते हैं, सबसे पहले उनके बारे में पता करते हैं, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन। उससे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करते हैं। ये मैं हमेशा से ऐसे ही पढ़ाता हूँ और इसमें आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, टाइप्स अपन को देखने हैं। तो सबसे पहले टाइप्स तो होता है अपना 1 वेरिएबल, ठीक है। यानी कि वेरिएबल 1 है लीनियर इक्वेशन, वो भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। जिसमें क्या हो, 1 वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे 2x + 2y = 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल कितना है, ओनली 1 है, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 7x + 0 = 0। ये भी क्या है, 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही तो वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक होता है 2 वेरिएबल्स जिसमें क्या होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं। और यही अपने चैप्टर का नेम है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम डीपली पढ़ेंगे। तो 2 वेरिएबल्स जिसमें क्या हो, 2 वेरिएबल हो। कितने 2 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं 2x + 3y + 1 = 0। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कैसे हुआ, जैसे एक तो x ये हो गया, एक ये y हो गया, यानी कि 2 डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए ना, इसलिए ये क्या है, 2 वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं
लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं अभी। जनरल फॉर्म, ठीक है। अब जनरल फॉर्म देखते हैं, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है इसकी क्या होती है, जनरल टर्म होती है। ये है इसकी जनरल टर्म। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, वाई क्या, एक्स क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ये ए है और ये बी है, ये क्या होते हैं, ए और बी क्या होते हैं, इनको बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट, ठीक है। ये नंबर पार्ट होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, कॉफिशिएंट, ठीक है। और फिर ये एक्स और ये वाई, ये क्या है, ये तो आपको पता ही है, वेरिएबल्स। क्या होते हैं ये, वेरिएबल्स, ठीक है। और ये सी है, ये सी क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ सिंगल है, ठीक है। इनके साथ तो सबके साथ वेरिएबल है, तो ये क्या हो गए, कॉफिशिएंट हो गए। लेकिन इसके ये सिर्फ सिंगल है, इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गई, ठीक है। आई होप ये जनरल टर्म आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं अपन, एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसे अपन ने ले लिया 2x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपन एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब ये एग्जांपल ले लिया, तो अब इसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, वो देखते हैं। तो a क्या है अपने पास, जो भी x का कॉफिशिएंट होगा, यानी कि x का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, ठीक है। और जो भी y का कॉफिशिएंट होगा यानी उसको क्या बोलेंगे, b। b इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। और जो कांस्टेंट टर्म है c, वो कितनी है, 2, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भी x का कॉफिशिएंट होगा उसको क्या बोलेंगे, a। यानी कि जो भी x के साथ होगा ना उसको क्या बोलेंगे, a। यानी कि x के साथ क्या है, 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2। और y का कॉफिशिएंट है उसको क्या बोलेंगे, b। तो y इसका कॉफिशिएंट क्या है, 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, b इज इक्वल टू क्या है, 5। और कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म है ही, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, वो देख लेते हैं अभी। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो भी अपन को लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं ना उसके जो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं। कितने भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि फिक्स सॉल्यूशन नहीं होते, जो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने होंगे, कितने भी हो सकते हैं, यानी कि अनगिनत। तो एक छोटी सी चीज़ ये लिख देते हैं, ए लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स has infinitely many solution, ठीक है। ये आपको समझ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल से इसको सॉल्यूशन देखते हैं, इसका कैसे करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास कोई इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल है। ये अपन को इक्वेशन दे रखी है। अब ये कहा गया है कि इसको सोल्व करना है, ठीक है।
तो इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक टेबल बना दी। अब इसके सॉल्यूशन तो वैसे अनगिनत होंगे, तो अपने को कितने सॉल्यूशन निकालने, जैसे अपन को 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो ऐसे इस हिसाब से अपन टेबल बनाएंगे कि 3 सॉल्यूशन अपन लिख सकें, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लेंगे? x, यहाँ पर क्या ले लेंगे? y, ठीक है। ऐसे टेबल बना ली और फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2y, अब -6 है, इसको इधर ले जाएंगे तो +6 का चला जाएगा, तो इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ से अपन को वैल्यू पुट करनी है। जैसे सबसे पहले अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, एक वैल्यू पुट करनी है, दूसरी अपने आप निकल जाए। जैसे अपन ने x इजिकल टू 0 ले लिया, यानी कि x इजिकल टू क्या ले लिया अपन ने? 0 ले लिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 0 + 2y इजिकल टू 6, ठीक है। अब यहाँ से 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 2y है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3, y की वैल्यू आ गई 3। तो जब अपन ने x इजिकल टू 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये एक इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही और ले सकते हैं अपन, कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए y इजिकल टू 0 ले लिया, ठीक है, y को 0 ले लिया, y को 0 ले लिया। अब ये वैल्यू पुट करनी है अपन को यहाँ पे, ठीक है। तो x तो एज इट इज़ +2 इंटू वाई क्या है? 0 इजिकल टू 6। यहाँ से क्या जाएगा? x, ये 0 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 0, तो x + 0 इजिकल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6। तो ये अपना सेकंड सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही हम और भी कुछ ले सकते हैं। जैसे अपन ने x की वैल्यू ले ली 2, x को क्या ले लिया? 2, x को 2 ले लिया। अब x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करेंगे, तो x यानी कि 2 + 2y इजिकल टू कितना आ गया? 6, ठीक है। यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 है इधर जाएगा, तो 2y, ये 2 इधर जाएगा तो ये प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2y इजिकल टू 4, क्या आ गया? 4। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 2, क्या आ जाएगी? 2, ठीक है, क्योंकि 2 को इधर डिवाइड करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब ये अपने सॉल्यूशन हो गए। 3 सॉल्यूशन निकाले थे, तीनों आ गए अपने पास, ठीक है। एक तो ये टेबल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी कि इनको अगर सॉल्यूशन को डिनोट करना हो तो सबसे पहले अपन को ब्रैकेट लगाना है, फिर सबसे पहले वैल्यू लिखनी है x की, फिर लिखनी है y की। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। जैसे ये लिखते हैं x की वैल्यू क्या है? 0, तो 0, कॉमा, y की वैल्यू क्या है? 3, 3 ब्रैकेट बंद, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सॉल्यूशन लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या है? 6, 6 और y की वैल्यू क्या है? 0। यानी कि ये ध्यान रखना है, x की वैल्यू पहले आएगी, y की वैल्यू बाद में आएगी, ठीक है। ऐसे अगले वाला सॉल्यूशन लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या है? 2 और y की वैल्यू क्या है? 2। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस सॉल्यूशन को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। तो बस चैप्टर 4 ईजी है, छोटा सा है, तो इतने ही बेसिक चीज़ें इसमें हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है। बस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करवाना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को? एक्सरसाइज 4.1 इसी क्लास में ले लेते हैं इसको, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन दे रखा है अपन को? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स ऑन। चलिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को जो भी फाइंड आउट करना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक फाइंड आउट करनी है और कॉस्ट ऑफ पेन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इनको एक्स और वाई मानेंगे। तो सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या मान लेंगे?
x मान लेंगे, ठीक है। वैसे अपन को दे भी रखा, लेकिन ना भी दें तो भी अपन x मानते हैं, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, y, ठीक है। ये मान लिया। अब अपन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को जो भी दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस हिसाब से हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन बना लेंगे। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, x इज ट्वाइस, यानी कि इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ पेन है उसकी क्या है, डबल है। क्या है, डबल है। तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, y, और y कॉस्ट ऑफ पेन की क्या है, x डबल है, तो यानी कि 2y, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर इक्वेशन अपने को बनानी है तो ये 2y इधर ले आएंगे तो प्लस में, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर हो गया। यही अपने को इक्वेशन बनानी थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपने कॉस्ट ऑफ नोटबुक ली, x मान लिया, लेट किया है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेन अपन ने y मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा था कि जो कॉस्ट है नोटबुक की वो क्या है, दुगुनी है, यानी कि डबल है। किसकी, कॉस्ट ऑफ पेन की, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है, डबल है, किसकी, पेन की। तो पेन की कॉस्ट क्या है, y, तो y की डबल हो गई, इज इक्वल टू x हो गया, ठीक है। अब 2y को इधर लाएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को इस फॉर्म में लेना है। कौन सी फॉर्म में लेना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अपन को इसको एक्सप्रेस करना है। उसके बाद a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y, ठीक है। अब इसके साथ अपने पास प्लस c है, c नहीं है अपने पास, c कहाँ से लाएंगे, ये इक्वल टू में है, ये प्लस में इधर लाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस 9.35, यहाँ पे बार भी है शायद इसकी, ठीक है। ये आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या रह गया, 0, ठीक है। अब ये अपने इस फॉर्म में आ गई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ से अपन को a की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने बताया था a क्या होता है, x का कोफिशिएंट। a को क्या बोलते हैं, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2, कितनी आ गई, 2। और फिर b देखते हैं, b क्या है, तो b क्या होता है, y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 आ गया, ठीक है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म अपने पास क्या है, ये देखिए प्लस c है, यहाँ पे क्या है, माइनस। तो इसका मतलब कांस्टेंट c है वो माइनस में 9.35 का बार, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, x माइनस वाई माइनस 10, ठीक है। x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास सबसे पहले ये फॉर्म है अपने पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही है। x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा अपने को मिस प्रिंटिंग लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ी सी अपने पास मिस्टेक है, और वो क्या मिस्टेक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये y/5 है, ये नहीं है 5, y/5 क्या है, x माइनस y/5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये है अपने पास, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको तो बनाए रखिए, x माइनस y/5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब अपन को ये किस फॉर्म में बनानी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में बनानी है, ठीक है। तो इसको चलिए बनाते हैं, x
माइनस, अब ये y है, y के साथ में क्या है 1/5y माइनस 10 इजिकल टू 0। अब यहाँ से अपन को a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कितनी आएगी, जो अक्स का कॉफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं a, तो अक्स का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1। अक्स का कॉफिशिएंट कितना है 1। और b की वैल्यू कितनी होती है, y का कॉफिशिएंट क्या है -1/5, तो यहाँ से क्या आ गया -1/5। और c क्या अपने पास कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है अपने पास -10। तो ये अपना आंसर हो गया इस पार्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, -2x + 3y = 6। तो इसको सबसे पहले अपने को ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं -2x + 3y, अब ये इजिकल टू में +6 है, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -6, तो -6 = 0, ठीक है। अब यहाँ से अपने को a b c की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या आती है, अक्स का कोफिशिएंट, अक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं a, तो अक्स का कोफिशिएंट कितना है, यानी कि अक्स के पास कितने हैं -2, तो a की वैल्यू क्या हो गई -2। b की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट, तो y के पास क्या है +3, तो b की वैल्यू क्या हो गई 3। अब c क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है -6। ये हो गया, ये अपना एक और पार्ट कंप्लीट होता हुआ। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, तो इसको भी अपना x = 3y है, इसको भी अपने को क्या करना है ax + by + c = 0, इसमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो x तो है, ठीक है, अब 3y है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस है, तो इधर क्या आ जाएगा -3y प्लस, अब कांस्टेंट टर्म है नहीं तो 0 लिख देंगे, ठीक है, = 0, ठीक है। कांस्टेंट टर्म अपने पास कुछ नहीं दे रखी तो अपन ने 0 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1। और b y का कोफिशिएंट क्या है -3, और c कांस्टेंट टर्म कितनी है 0, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, 2x, इसको भी अपने को सबसे पहले ये बनाना, 2x = -5y, तो इसको अपने को ax + by + c = 0 की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2x तो इधर दे ही रखा है, -5y है, अब इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में +5y प्लस कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 ले लेंगे, ठीक है, = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्या होता है x का कोफिशिएंट कितना है 2, b की वैल्यू क्या है y का कोफिशिएंट क्या है 5, और c क्या है कांस्टेंट टर्म, वो क्या हो जाएगी 0, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या है, 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। तो यहाँ से अपने क्या है ax + by + c = 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, 3x एज इट इज़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर y, अब y की कहीं भी कोई भी वैल्यू नहीं है तो y को क्या ले लेंगे 0 × y, ठीक है, +2 = 0, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि by की फॉर्म भी अपने को चाहिए, लेकिन यहाँ पर y का कोई भी टर्म नहीं दे रखा अपन को, तो अपन ने खुद से मान लिया 0 × y, इसका मतलब क्या था 0, तो 0 को दिखाते नहीं है, ठीक है। तो अपन को सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए अपन को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, a = कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है 3, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y का कोफिशिएंट क्या है 0, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, y - 2 = 0, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले इस फॉर्म में बनाना है, ax + by + c = 0। अब ये देखना है यहाँ पे कहीं भी x की टर्म नहीं है, इसका मतलब x की टर्म को 0 ले लेंगे अपन, ठीक है, प्लस y की टर्म क्या है अपने पास y, ठीक है, -2 = 0। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, a क्या होता है x का कोफिशिएंट, वो कितना है 0, b की वैल्यू क्या होती है y का कोफिशिएंट, वो कितना है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, c की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन।
5 इजिकल टू 2x। तो सबसे पहले अपने को ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में अपने को इसको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं, 2x अपने को दे रखा है, ठीक है। फिर y की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसको मतलब 0 इंटू वाई, वाई को 0 ले लेंगे। फिर 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, -5, क्या आ जाएगा, -5 इजिकल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखते हैं a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2। b इजिकल टू b यानी कि y का कोफिशिएंट क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b इजिकल टू 0, और c कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है -5। तो ये अपना क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन के साथ अपनी ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। कल की क्लास में हम 4.2 देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाए हैं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।